नमो नमः बच्चों। आज हम पढ़ेंगे द्वादश पाठ अस्माकम आहार। द्वादश पाठ है, उसमें पढ़ेंगे अस्माकम आहार। हमारा आहार कैसे होना चाहिए, किस प्रकार का आहार करना चाहिए, उसको इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इस पाठ को आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिए। ये अस्माकम आहार जो है, हमारा जो आहार कैसे रहना चाहिए, वो आपके लिए भी उपयोगी है। विद्यार्थी जीवन में तो और उपयोगी है कि पौष्टिक आहार, किस किस पौष्टिक आहार को हमको ग्रहण करना चाहिए। तो इसमें शब्दार्थ बच्चों बहुत सारे दिए हैं। कुछ शब्दार्थ को मैं ब्लैक बोर्ड में बता रही हूँ, बाकी शब्दार्थ को आप लोग खुद बुक से पढ़ना। सर्वे प्राणी यानी सभी प्राणी, बोलने से पता चल रहा है सभी प्राणी। ग्रहणति यानी ग्रहण करते हैं, सभी प्राणी क्या ग्रहण करते हैं, आहार, भोजन। प्राण रक्षण, किसके लिए, अपने प्राण की रक्षा के लिए। हमको जीवित रहना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको आहार ग्रहण करना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा। पौष्टिकम यानी पौष्टिक आहार, अच्छा आहार तो क्या होता है, बल बढ़ाने वाला। मित भोगी यानी कम खाने वाला, मित भोगी यानी कम खाने। मित भाषी यानी कम बोलने वाला। अजीर्ण यानी अपच, जैसे पेट में अपच हो जाती है ना कभी कभी ज़्यादा खाने से। चनका यानी चना। तंडुलका यानी चावल, संस्कृत में चावल को क्या बोलते हैं, तंडुलका। चना को चनका है। ये सब ध्यान से समझना। इसी को मैचिंग में, इसी को शब्दार्थ में पूछ दिया जाता है। द्विदलम यानी होता है दाल, द्विदलम यानी दाल। यवह यानी होता है जौ, यवह यानी जौ। आड़की यानी अरहर की दाल। इच्छु यानी होता है ईख। कुसमांडका यानी कुमड़ा, जो सब्जी रहता है कुमड़ा। तो इसमें का और शब्दार्थ है बच्चों, तो उसको आप अच्छे से अपने बुक से अध्ययन कर लेना है। जी मैडम जितना पढ़ाए है उतने को लिखना है, ऐसे नहीं सोचना है पूरा को आप लिखोगे। अस्मिन् संसारे सर्वे प्राणी आहारम ग्रहन्ति। अस्मिन्, इस संसार में सभी प्राणी आहार ग्रहण करते हैं, यानी भोजन ग्रहण करते हैं। जीवन रक्षायाम आहारम अति आवश्यकता भवति। जीवन की रक्षा के लिए आहार है, भोजन जो है अति आवश्यकता है। किसके लिए, मनुष्य के लिए, सभी जीव जंतु है प्राणी के लिए भोजन आवश्यक है, जीवन की रक्षा करने के लिए। भवति होती है, वर्तमान काल लट लकार अन्य पुरुष एकवचन है। तो आहार जो है, भोजन जो है अपने प्राण की रक्षा के लिए बहुत उपयोगी होती है। मानवस्य आहाराकृतस्य भवेत्। मानवस्य यानी मानव का आहार, मनुष्य का आहार कैसे होना चाहिए, मनुष्य का आहार कैसे होना चाहिए। इति विषये अस्माकं ऋषय मुनि। इस विषय में अस्माकं ऋषय, हमारे ऋषि मुनि वैद्य। हमारे पहले क्या थे, ऋषि मुनि वैद्य थे, अब तो हुआ ना डॉक्टर आए। तो पहले क्या है, हमारे इस विषय में ऋषि मुनि वैद्य जो है उपदेशन्ति। वर्तमान काल यानी पुरुष बहुवचन है। उपदेश दिए हैं। यत बाल्यकाल वृद्धावस्था अस्माकं आहार संतुलित भवे। यत कि बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक उपदेश दिया है कि बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक हमारा आहार कैसे होना चाहिए, संतुलित होना है, संतुलित होना चाहिए।
भवेत है तो होना चाहिए। सह प्रसूतः शिशु मातु दुग्धेन पिबति। सघा प्रसूति यानी छोटा बच्चा जो है, शिशु जो है, माँ का दूध पीते हैं। जो जन्म लिया हुआ बालक तुरंत क्या करता है, अपने माँ का दूध पीते। पिबति यानी पीना होता है। तो वर्तमान काल लट लकार अन्य पुरुष एक वचन है, पिबति। तो तुरंत पैदा हुआ, तुरंत जन्मा हुआ बच्चा भी अपनी माँ का दूध पीता है। क्यों पीता है? क्योंकि उसको जीवन जीना है। जीने के लिए बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाता है। मातु दुग्धम पौष्टिक भवति। माँ का दूध कैसा होता है? बहुत पौष्टिक होता है। माँ का दूध कैसे होता है? बहुत पौष्टिक होता है। माताएं जो दूध पिलाती है उसमें बहुत सारे रोग क्षमता वर्धक शक्ति रहती है। जो बच्चे माँ का दूध नहीं पीता है उसको बहुत सारे रोग से ग्रसित हो जाते हैं जल्दी। लेकिन जो माँ का दूध पीता है, जो बच्चे माँ का दूध पीता है, कम से कम 6 महीने तो बहुत आवश्यकता है। उसके बाद साल भर 2 साल तक से पिलाते रहते हैं। तो शिशु 6 महीने तक कुछ खाते नहीं है बच्चे, तो 6 महीने तक माँ का दूध बहुत आवश्यक। तो ऐसे बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं वह रोग से लड़ने की शक्ति रखते हैं। पौष्टिक आहारेण शिशवः संवर्धते। पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। बच्चे को कैसे आहार का सेवन करना चाहिए? पौष्टिक आहारे शिशवः संवर्धने। सर्वे जनाः आहारे पौष्टिक फलानां महती आवश्यकता अवर्तते। सभी जनः को, सर्वे जनाभ्याम यानी सभी जनः को आहार में पौष्टिक के रूप में फल की बहुत आवश्यकता पड़ती। फल जो है, पौष्टिक फल है, उसका आहार करना अति आवश्यकता है, महत्वपूर्ण है। अन्यथा ते दुर्बलका असपर्श भविष्यन्ति। नहीं तो वे सब क्या हो जाते हैं, जो पौष्टिक आहार नहीं करते, वो दुर्बल, कमजोर और किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं होते, अक्षम होते, बहुत जल्दी थक जाते और भविष्य में अथक हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, काम करने के लायक नहीं रहते। अस्माकम आहार, हमारा आहार कैसे होना चाहिए यही बताया है। तो अस्माकम आहारः उष्णम स्मितः स्वाद च भवितु। हमारा आहार जो है उष्णम पका हुआ, स्मित यानी हर चीज से संतुलित मात्रा में डला हुआ, स्वाद युक्त होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? वह आहार कैसा होना चाहिए? स्वाद युक्त होना चाहिए। मानव मितभोगी भवे। और मनुष्य को कैसा होना चाहिए? मितभोगी होना है। मितभोगी यानी कम खाने वाला। कई लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और अपचक हो जाते हैं। तो उतना ही खाइए जितना आपको संतुष्टि रूप से पेट भर जाए। अच्छा खाना मिल रहे करके खा लियो, रात में अपचक हो गए, पेट के ऐंठन में तकलीफ हो रहा है, वो भी बेकार है। अन्यथा अजीर्णम भविष्यन्ति। अधिक खाने से अपचक हो जाते हैं और अजीर्ण यानी अपचक तो भविष्य में क्या हो जाते हैं? भविष्यन्ति। वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन है, भविष्य में अपचक पकड़ लेते हैं। वैद्य कथयन्ति अजीर्णम रोगस्य कारणम अस्ति। वैद्य कहते हैं कि अजीर्णकम अपने जीवन काल में अपचक जो हो जाता है वह रोग का कारण हो जाता है। वह क्या हो जाता है? रोग का कारण हो जाता है। प्रसन्न चित्त में स्वच्छ संवर्धेन उपदेशति अन्याधिकः शक्तिवान आहारे कुर्वन्ति। प्रसन्न चित्त से आहार को प्रसन्न चित्त से
ग्रहण करना चाहिए। स्वाद अनुसार जो है, न ही जल्दी जल्दी करना चाहिए, न ही एकदम धीरे धीरे, मतलब आहार को चबा के खाना चाहिए। जल्दी 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 ऐसे लील के नहीं करना चाहिए। आहार को संतुलित मात्रा में लेना चाहिए और न जल्दी जल्दी खाना चाहिए, न एकदम धीमी, यानी खाना को चबा कर खाना चाहिए। चनकः तण्डुलः गोधूम द्विलथम यवः आड्की मृदुला मासः इत्यादि अधि सन्ति। चनकः यानी चना, तांडुलका यानी चावल, गोधूम यानी गेहूँ, द्विदलम यानी दाल, यवा यानी जौ, आडकी यानी अरहर की दाल, और मृदुगा मासा यानी उड़द की दाल, इत्यादि अनेकानि संति, अनेक प्रकार का आहार करना चाहिए, अलग अलग रूप में। इस प्रकार से यहाँ लिखी हूँ। आहार का नाम है जो संस्कृत में यहाँ पे बताया है। ये जो है हमारे आहार हैं। इत्यादि अनेकानि संति, बहुत सारे खाने में जो है अनाज जो है आहार के रूप में हम ग्रहण करते हैं। कुसमांडका ककड़ी अम्बालुका मूली। और सब्जियों में क्या करना चाहिए? कुसमांडका यानी कुमड़ा, करकट यानी होता है वो ककड़ी होता है, अलाबुका यानी आलू, मूलिका यानी मूली, आम्रम यानी आम, ईख यानी इच्छु यानी ईख, कदली फलम यानी केला। इस प्रकार का इत्यादि साकम फलानि संति। इस प्रकार के भी फल और सब्जी अपने आहार में लेना चाहिए। नवनीतम दुग्धम घृतम तर्कम दधि इत्यादिकम पेय अस्ति। अभी के बच्चे को, अभी के बालक को दुग्धम यानी दूध, घृतम यानी घी, तर्कम यानी मट्ठा, दही इत्यादि का भी पेय पदार्थ का सेवन करना चाहिए। एते सर्वे शाकाहारी मानवानाम आहार। यह सब चीज क्या है? मानव का शाकाहारी आहार है। कैसे आहार है? मानव का शाकाहारी आहार है। दूध पीने में नखरा नहीं करना चाहिए। बालका नाम कृते दुग्धम अमृत कथ्यते। बच्चों के लिए दूध जो है अमृत के समान है। किसके समान है? बच्चों के लिए। छोटे बच्चे तो उसी में जीते हैं ना, कुछ खाए नहीं रहते 6 महीने तक उसे, तो इसीलिए बोल रहे हैं बाल का नाम। बच्चों के लिए दूध जो है अमृत के समान है। वृद्धम तो बलवर्धकम। और इससे क्या मिलते हैं? हमारे शरीर को बल, ताकत मिलते हैं। जो घी है, दही है, दूध जो खाते हैं वह ताकतवर रहते हैं। श्रीफलम मधु एकता रोगम करोति। और इससे वो रहता है ना, शहद जो रहता है रक्त को साफ करने में सहयोग करता है। शहद भी खाना चाहिए। और फल सब्जी हरा हरा खाए, उसे रोगवर्धक बल होता है। फल में श्रीफलम अस्माकम अमृत स्वास्थ्य रक्षति। श्रीफल यानी नारियल जो है, अमृत यानी जाम होता है ना, आंवला है। स्वास्थ्य रक्षन्ति, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, पाचन क्रिया में सहयोग देता है। उदर शोधनम बलवर्धम कुर्वन्ति। और अपने पेट की पाचन शक्ति को बढ़ाता है और बल देता है। रक्तस्य आहारे शास्त्रे, है ना, आहार शास्त्रे से शाकाहारी मनुष्य दीर्घ आयु भवति। शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि शास्त्र है ना, शास्त्र में कहा गया है, कौन सा शास्त्र? आहार शास्त्र में बताया गया है कि शाकाहारी मनुष्य का
शाकाहारी मनुष्य दीर्घायु होता है। पुस्तक के अनुसार बता रही हूँ, जो इंसान शाकाहारी होता है यानी मांस नहीं खाते ना, शाकाहारी यानी हरी हरी सब्जियाँ पौष्टिक आहार लेते, वह दीर्घायु होते हैं। तो यह तो हो गया बच्चों हमारा पाठ अस्माकम आहार, हमारा आहार कैसे होना चाहिए। तो क्या समझ आया, हमारा आहार कैसे होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। हमको स्वच्छ साफ सुथरा हाथों से बना खाना चाहिए, पौष्टिक आहार खाना चाहिए, हरी सब्जी खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए, जिससे क्या मिलते हैं, घी खाना चाहिए, ताकत है ना, ताकत बलवर्धक शक्ति मिलती है। दाल खाना चाहिए, दाल बहुत फायदेमंद है बच्चों के लिए। तो पौष्टिक आहार खाना चाहिए और संतुष्टि स्वादिष्ट, बहुत सारा मिल रहा है अच्छा भुना व्यंजन तो एक साथ बहुत सारा नहीं खाना चाहिए, संतुलित मात्रा में खाना चाहिए, जिससे अपचक पाचन क्रिया सही प्रकार से हो, अपचक न पड़े, जिससे इंसान बीमार पड़ जाता है ज़्यादा खाने से। तो संतुलित आहार पौष्टिक खाना चाहिए, गर्म में उष्ण खाना चाहिए, ज़्यादा बासी खाना नहीं खाना चाहिए। समझ गया बच्चों। तो आज का यह पाठ यहीं समाप्त होता है। नमस्ते। आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से कीजिए।